Assalamu alaikum students. Today our lecture number 5, class 9, chapter number 2, real and complex numbers. So today our topic is complex number. ठीक है, तो इससे पहले हमने जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस किए थे उसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में बात की थी कि उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो उन पे बेस एक्सरसाइजेस भी हमने कंप्लीट की थी। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे वो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है, तो इसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं कि ये कम्प्लेक्स नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए या क्या हुआ, तो उसके लिए आपको ये चीज़ तो पता है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सपोज किसी भी चीज़ का स्क्वायर, ठीक है, यानी अगर मैं कहती हूँ 2 × 2 तो ये क्या होता है मेरे पास 4। ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव में भी करते हैं -2 का स्क्वायर तो ये आंसर क्या आता है हमारे पास 4 आता है। कि अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। या अगर आप -9 का स्क्वायर ले लेते हैं तो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आएगा, नॉट -81। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास किस चीज़ में है, हमारे पास ये है स्क्वायर में। ये चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जिसको अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर माइनस में ही आना चाहिए हमारे पास। आप कैलकुलेटर पे अगर किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेने लगते हैं और माइनस के साथ लेने लगते हैं तो कभी भी आपको आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। ठीक है, वो एरर आ जाएगा, आपको दे देते हैं। ठीक है, सपोज कोई भी वैल्यू है, -2 में वैल्यू है या हमारे पास -3 में वैल्यू आ जाती है, कोई भी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो वो आपको क्या दे देंगे, एरर दे देंगे। इवन आप कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस का पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए हमारे पास बिल्कुल रियल नंबर होगा, 2 3 5 6 कुछ भी होगा। लेकिन अगर इन्हीं रियल नंबर्स के साथ अगर हमारे पास आयोटा आ जाए तो वो मेरे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है या इमेजिनरी नंबर हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो हम इंट्रोड्यूस करवाया वो ये करवाया कि आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू उन्होंने कहा कि ये √-1 है, यानी आप आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगा। और कैसे, आयोटा का स्क्वायर ये 1 है मेरे पास इसके इक्वल। ठीक है, तो अगर हम इसका अब इसको किस तरह लिखेंगे, सिर्फ आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-1। तो यहाँ पे उन्होंने इमेजिनेशन में उन्होंने बताया कि, और फिर उसके ऊपर इन्होंने काम किया कि ये किस तरीके से उन्होंने आयोटा की वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी इसी पे बेस है कि हमने इस फॉर्म में जितने भी हैं कम्प्लेक्स नंबर को, आपको रियल नंबर्स दिए जाएंगे, आपने उसको कम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो हमारी बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। सिर्फ आपको इन चीज़ों का, और मैं कुछ आयोटा की आपको पहले वैल्यूज़ बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए एक्सरसाइज की चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आयोटा की जो वैल्यू है, आज जैसे आपको पता चल गया, सिर्फ आयोटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 हो जाती है। ठीक है, √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1 है ओनली। आयोटा क्यूब की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -आयोटा। और वो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे वैल्यूज़ आई हैं। आयोटा 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ओनली 1 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आयोटा 10 की वैल्यू ले लेते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाती है, वो -1 आ जाती है। तो ये हम सॉल्व करने से मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आती हैं। एक्सरसाइज 2.5 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है हमने आयोटा की पार्ट जो है 7 है। इसके हमारे पास 2 रूल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी आयोटा की पहले जो पावर होगी आपने उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 7 है तो इसको इवन नंबर में हम कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई आयोटा 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में समझाया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या थे, अगर बेसिस सेम होंगी तो हमारे पास पावर ऐड हो जाती है। तो ये मैंने सिर्फ वो लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है,
तो वो ये लॉ था कि ये था और हम इसको इसमें कन्वर्ट करते थे, यानी ऐड अप करके वैल्यू निकाले थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ऐड अप हुई हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना। तो अब हमारे पास इवन नंबर आ गया। अब आपने सेकेंड जो इसका रूल है वो ये करना है कि कन्वर्ट द अयोटा पावर, कोई भी हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, उसको आपने स्क्वायर में लेकर जाना है। स्क्वायर में क्यों लेकर जाना है? क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू गिवन दी हुई है, ठीक है। तो ये स्क्वायर में आप ले जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कई जगह पे हमें आयोटा 4 भी यूज़ होगा, कई जगह हमें आयोटा 10 भी यूज़ होगा, तो उसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा मेरे पास 7 है, 7 से भी क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई आयोटा 1 हो गया। अब आपने इसको स्क्वायर में लेकर जाना है, तो स्क्वायर हम कैसे लेकर जाएंगे, यानी आयोटा का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3। ये भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में था कि किस तरीके से हमने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आयोटा एज इट इज़, इसके ऊपर 1 की पावर लगाएं या ना लगाएं, सेम। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसकी पावर 3 है। अब -1 है, तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर स्क्वायर में माइनस आता है तो स्क्वायर करके हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस का साइन रिमूव कर देते हैं। बट ऑड नंबर्स में ऐसा नहीं होता। ऑड नंबर यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई उतनी बार ही करेंगे बट साइन क्या होगा, माइनस का मस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो देखें ये चीज़ होती है ना कि अगर आपके पास -2 है, मल्टीप्लाई बाय -2 दो दो मरतबा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 9 भी अगर आप देखेंगे तो यही होगा हमारे पास कि माइनस मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू +81, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नहीं होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस अगेन हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आगे रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयोटा 50, ठीक है। तो आयोटा 50 को भी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको इवन नंबर में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो इवन नंबर में हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, बल्कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा कि इवन और इसका स्क्वायर एक जैसा ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा मेरे पास कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो ये हमारे पास दोनों रूल जो है वो यहीं एक पे ही अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, और 25 है। अगेन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 है, तो हम इतनी मरतबा -1 तो लिख नहीं सकते। तो हमारे पास क्या है, हमने ये देखनी, इट्स एन इवन नंबर, ऊपर जो पावर दी हुई है या ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में ही वैल्यू लिख देंगे, और अगर इवन नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था हमारे पास। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आयोटा 12 पे। तो आयोटा 12 भी हमारे पास पता है, आयोटा का स्क्वायर और 6। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 और ऊपर 6 है। अब यहाँ 6 है तो अब हम क्या करेंगे, इट्स एन इवन नंबर, जो हमारे पास पावर आ रही है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 4 जो है, माइनस आयोटा की पावर क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रीवियस थी उसमें ऑलरेडी हमारे पास प्लस आयोटा ही था, ठीक है, माइनस में नहीं उन्होंने दिया हुआ था, इसलिए हमने उनको चेंज नहीं किया। पहले हम उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर इसके ऊपर पावर इवन है तो हम आयोटा की जो साइन है वो चेंज कर देंगे, अगर इवन नहीं है तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह। अब आपने हमारे पास क्या है, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, और इसकी पावर क्या आ रही है, इवन में 8 आ रही है। तो जब इवन हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सिंपल आयोटा की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस हमारे पास पॉजिटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको इवन नंबर में करेंगे कन्वर्ट। तो 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास -2 आयोटा की क्या वैल्यू है, 2 आयोटा की -1, और इसकी पावर 4 है। तो अब अगेन हमारे पास इवन नंबर है और यहाँ पे माइनस है, तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको -1 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास -5 है। अब ये -5 है,
सॉरी माइनस आयोटा की पावर 5 है, तो ये 5 है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, माइनस ही आयोटा आएगा, उसकी पावर भी क्या आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, वो क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर में, और ऑड नंबर में हमारे पास साइंस जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, माइनस की जो साइन है वो साइड पे रख देना है। देन इसकी पावर क्या कर देनी है 4, आपने पहले इवन नंबर इसको बनाना है। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा। ये भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है यहाँ पे। अच्छा, आयोटा की पावर 4 है और ये 1 है सिर्फ आयोटा। अब आपने क्या करना है, ये माइनस तो इसके साथ अभी चलता रहेगा। ठीक है, अब आपने 4 को क्या करना है, स्क्वायर में बना देना है। 2 2 4 आ जाएगा और आयोटा एज इट इज़। तो यहाँ माइनस है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। माइनस माइनस एज इट इज़, तो ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है मेरे पास, और आयोटा, तो ये -1 और आयोटा आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। इसका लास्ट पार्ट है और वो हमारे पास क्या है, आयोटा 27 है। ठीक है, तो आयोटा 27 के लिए हम अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इवन नंबर में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये जो 26 है इसको आपने इवन नंबर में स्प्लिट कर देना है। तो 2 13 26 और आयोटा एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 13 है तो ये -1 में उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है 13 हमारे पास, तो इसको हम -1 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, और आयोटा, तो ये क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। इसकी भी सेम आंसर आएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपने क्या करना है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉन्जुगेट हमारा लेना बहुत ईजी होता है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जस्ट हमने साइन चेंज करने होते हैं, और साइन भी किस चीज़ के चेंज करने होते हैं, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। पहले आप समझ लें वो होता क्या है, कि अगर हमने आयोटा की वैल्यू को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास एक अदर कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सपोज a + b आयोटा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे कम्प्लेक्स नंबर है। और कॉन्जुगेट की ये होता है कि आपने इसके ऊपर बार लगानी होती है। तो ये जो साइन होगा हमारे पास प्लस का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, आपने इसको पहले सपोज करना है कि ये z के इक्वल है। ठीक है, 2 + 3 आयोटा। अब आपने इस z के ऊपर क्या लगा देना है, कॉन्जुगेट लगा देना है। ठीक है, यानी बार लगा देनी है। तो z बार का क्या आंसर हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। इसी तरह सिमिलरली हमने इसको भी सपोज करना है कि ये z के इक्वल है। ठीक है, नाउ कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो z बार का आंसर क्या आ रहा है, ये -3 रहेगा, लेकिन ये सिर्फ वैल्यू हमारे पास चेंज होगी जो कि आयोटा वाली है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, -3 देख कर -3 को +3 कन्वर्ट करके और कॉन्जुगेट का आंसर ले आते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर लें, बहुत ईजी पार्ट्स हैं इसके। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं आपको इसके सारे पार्ट्स ही करवा देती हूँ। ठीक है, अब ये माइनस आयोटा है मेरे पास, तो माइनस आयोटा अब हमारे पास सिर्फ माइनस आयोटा है, यानी रियल नंबर कोई नहीं है। तो हमने सपोज किया ये z के इक्वल है और माइनस आयोटा यहाँ लिख लिया। अब रियल नंबर जब हमारे पास कोई नहीं होगा तो हम रियल नंबर को क्या कंसीडर करते हैं, वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, मीन्स बार, और z बार का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक है, 0 लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से सेम हमने इसको भी लेना है, कॉन्जुगेट इसके ऊपर लगाएंगे और z बार का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अब आपने यहाँ एक चीज़ और नोटिस करनी है, उन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयोटा पहले दे दी और इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट बाद में उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, -3 एज इट इज़, लेकिन साइन कहाँ चेंज हो जाएगा, आयोटा का। आयोटा चाहे राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो। ठीक है, तो मोस्टली यही होता है कि आपके राइट साइड पे ही आयोटा उन्होंने दिया हुआ है, लेफ्ट पे नहीं दिया होता। बट ये इसलिए उन्होंने ये दिया आपको, ताकि आपको सिर्फ आपने फिर साइन किस चीज़ का चेंज करना है, आयोटा का ही चेंज करना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास है ये पार्ट, इसको भी हमने कुछ इसी तरीके से करना है। हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो कॉन्जुगेट में -4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है ये तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास, कॉन्जुगेट लेंगे हम इसका। ठीक है, तो z बार का आंसर क्या आएगा, 3 + 5 आयोटा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिर्फ हमें यहाँ पे सिंपल तरीके से बताना है कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, रियल नंबर
या रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, और यहाँ लिखेंगे आप कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, 1 है। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी 1 है। ठीक है, अयोटा की वैल्यू अयोटा हम नहीं यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले अब उन्होंने इमेजिनरी पार्ट हमें दिया हुआ, जो भी अयोटा के साथ वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट। तो वो क्या है, -3, एंड रियल पार्ट क्या है, +2 है मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम करते हैं तो ये रियल पार्ट है हमारे पास एंड देन इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अयोटा की वैल्यू दी हुई है, तो -3 तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, बट यहाँ पे रियल पार्ट तो आपको दिया हुआ नहीं, रियल जो नंबर है वो नहीं दिया हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 4th वन जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है, -2, एंड इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, -2। तो इसके बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद कर लें। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो आपको क्या ये एक इक्वेशन दी हुई है कि x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल है मेरे पास 4 माइनस 3 आयोटा के। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको आपने रीअरेंज करना है, रियल पार्ट्स एक जगह और इमेजिनरी पार्ट साइड एक जगह। तो x प्लस 1, ठीक है, प्लस आयोटा y है मेरे पास। ठीक है, 4 माइनस 3 आयोटा, ये अब आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स एंड रियल पार्ट्स। तो अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं उनको एक जगह, x प्लस 1 -4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -3 आयोटा एंड माइनस आयोटा y एक जगह आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x प्लस 1 -4, अब आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लेना है, सिर्फ आयोटा को हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया -3 -5 आयोटा कॉमन आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, x एज इट इज़ +1 -4 कितना होता है, -3, और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि ये आयोटा की वैल्यू है। नाउ आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट कर देना है। x -3 है इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह -3 -y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 3, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -y यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कभी भी वेरिएबल के साथ हमारे पास प्लस माइनस नहीं आता, तो हमने क्या करना है, ये +3 आ जाएगा और ये माइनस का साइन इस तरफ चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। यानी हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा कि x का आंसर मेरे पास क्या है 3 एंड y का आंसर मेरे पास क्या है -3। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। होपफुली आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट करने की ज़रूरत है कि ये कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, आपने इसमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे करनी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके। रियल पार्ट्स को अलग आपने प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग, देन इसको 0 के इक्वल करके आपने x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्लाह हाफिज़।